अब बात करेंगे यूसीसी की। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती नजर आई है और उसके बाद जन सुझाव जो सामने आए हैं, एक अलग बदलाव की तस्वीर भी देखने को मिली है। दरअसल 10 लाख लोगों ने सुझाव दिए हैं। भोपाल में यूसीसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी अब और जोरों पर है। दरअसल यूसीसी पर मिले 10 लाख से ज्यादा के सुझाव सीएम ने बताया। सभी धर्मों से ये व्यापक सुझाव मिले हैं यूसीसी को लेकर और सबका साथ सबका विकास को मजबूती मिली है। यूसीसी को धरातल पर उतारने की पहल है। विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा यूसीसी बिल। प्रसन्नता है जब हम अपने डॉक्टर मुखर्जी के उस भाव को समझते हैं, एक देश एक विधान एक प्रधान। तो एक विधान में जो विसंगति थी, आज हमारा मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता के भरोसे से अपने राज्य को भी इस वर्षाकालीन सत्र के पहले समान नागरिक संहिता का अधिनियम पारित कराने के लिए हम धीरे धीरे करके सभी लोगों के सुझावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समान नागरिक संहिता वैसे तो हम अपनी विधानसभा में बहुमत है, हम सीधे कर सकते थे, लेकिन ये विषय को हमने 55 जिलों के सभी तहसीलों में सभी धर्मों के बीच, सभी लोगों के बीच अभी तक मुझे जानकारी बताई गई कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव उसमें दिए हैं। ये हमारी अपनी भावना है कि डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आगामी वर्षा सत्र में निश्चित रूप से उस भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच ये जो कार्यकर्ता के अंदर बनने वाला ये जो गुण है, जो हमारे लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बनाता है, हमारी कार्यशैली, हमारी कार्य संस्कृति, हमारे सिद्धांत, ये सब समाज अनुकूल और देश अनुकूल होते हैं। लगातार उस पर काम कर रही है, उस पर मीटिंग कर रही है। अभी देश में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं। आप यूसीसी लाना चाहते हैं, पहले सभी धर्मों के लोगों से बात करते, आदिवासी वर्ग से बात करते, मुस्लिम वर्ग से बात करते। बहुत सारे धर्म है यहाँ पर जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते, लेकिन देश लोकतंत्र से चलता है। बात सबसे करनी पड़ती है, वो बात करने को तैयार नहीं है। आनंद फानंद में आप मीटिंग बुलाते हैं, सभी राजनीतिक संगठन आ जाओ। अरे आप पहले बताते नहीं है कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप क्या लाना चाहते हैं। इसमें धार्मिक स्वावलंबियों को लाओ, सबको लाओ, किसी को लाना ही नहीं चाहते हैं आप। सिर्फ तानाशाहीपूर्ण तरीके से एक मीटिंग बुलाई और अध्यादेश लाए और बिल ला दिया और पास कराने की कोशिश करते हैं, फिर सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो इन सब चीजों पे जनता देख रही है, हर वर्ग देख रहा है, मुस्लिम से लेके आदिवासी वर्ग, हर वर्ग ये जानता है कि समस्याएं कुछ और हैं और ये लाना कुछ और चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस की जो असली मूल विचारधारा है, देश विरोधी मूल विचारधारा, आज ये कांग्रेस के अपने कारनामे ये साबित कर रहे हैं। और हम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के अपने विधायक आज आरिफ मसूद जी का बयान आया है कि कांग्रेस के नेताओं को वहां पर उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से अनुपस्थिति ये इस चीज का परिणाम है कि कांग्रेस जनता के हित से हर जुड़े जो मुद्दे हैं उससे अपने आप को बचाती आ रही है। कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है वो देश विरोधी है, वो जनता विरोधी है, वो कानून विरोधी है। और एक तरफ यूसीसी को देश भर से अलग बात रखी जाए और मध्य प्रदेश की अगर बात रखी जाए तो यहां पर 10 लाख से ज्यादा सुझाव जो है सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग जो विरोध कर रहे हैं। और यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यूसीसी का पुरजोर विरोध। मध्य प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून का बड़ा बयान सामने आया। पर्सनल लॉ को टारगेट करने का आरोप लगाया, शराबबंदी और समान वेतन की मांग उठाई दोबारा। कुरान हदीस के खिलाफ नहीं जाएंगे हम, मोहम्मद हारून ने कहा। समान नागरिक संहिता मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है।
दुनिया में बहुत सारे कानून बदल रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस कानून के ऊपर कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी है कि मर्द की पत्नी अपनी मर्जी से किसी से भी संबंध रखना चाहे तो रख सकती है। पति को तलाक का अधिकार है लेकिन रोक नहीं सकता। ये कानून है। पत्नी जिससे चाहे संबंध बनाए, ये कानून आप लाना चाह रहे हैं। विदेशों की बात कही, मानवर एक कानून विदेश में बनता है और दूसरे दिन वो अफसोस करते हैं कि अरे हमने बड़ी गलती की। इंग्लैंड ने एक कानून बनाया कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। परसों उन्होंने न मारने की बात कही, अब वो वापस कानून को बदल रहे हैं क्योंकि बच्चे बिगड़ गए, बच्चे ज्यादा आवारा हो गए। और यहाँ पर देखिए विरोधाभास की स्थिति भी बनी। सिर्फ पर्सनल लॉ को किया जा रहा है टारगेट। मोहम्मद हारून ने ये बात कही है यूसीसी के विरोध में। मध्य प्रदेश में यूसीसी का पुरजोर विरोध। मध्य प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून का ये बड़ा बयान सामने आया कि पर्सनल लॉ बोर्ड को टारगेट किया जा रहा है। शराबबंदी और समान वेतन की मांग उठाई दोबारा। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में ये बात बिल्कुल कबूली नहीं जाती। चाहे लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा वो उठाते हुए नजर आए, या फिर उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ को टारगेट करने की बात कही गई है। सहयोगी संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय का रुख करेंगे। संजय, एक तरफ तो प्रदेश भर से 10 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं, तो दूसरी तरफ हारून, यहाँ पर मोहम्मद हारून जो है वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ पर्सनल लॉ को टारगेट किया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपत्ति वो यहाँ पर जता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश में भी यूसीसी की प्रक्रिया तेज हो गई है। बाकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत काफ़ी समय पहले दे दिए थे और इसकी तैयारी लगभग मध्य प्रदेश में शुरू हो गई थी। जिस तरह से हम बात करें कि जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस है रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसके बाद उसमें तय हुआ था कि मध्य प्रदेश में तमाम जाति धर्म वर्गों के लोगों से बातचीत की जाएगी, तमाम जिलों में बातचीत की जाएगी, जिसके बाद समिति जो है सुझाव और आपत्तियाँ लेगी। जिसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 22 जून को जो शत्रुघ्न सिंह है समिति के सदस्य हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में बयान दिया कि जो है सभी लोगों से जो है बातचीत की जा रही है। जिस तरह से हम देखें कि 22 जून उनके दिन जो समिति की बैठक हुई थी उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको बुलाया गया था, उनसे सुझाव लिए गए थे, उनसे आपत्तियां ली गई थी। जिस तरह से हम देखें कि लगातार जो यूसीसी है उसकी प्रक्रिया तेज हो गई और बहुत संभावना ये है कि मध्य प्रदेश में जो आने वाला जो 20 जुलाई है मानसून सत्र है उसमें विधेयक लाया जाएगा और जो है इस बिल को पास कराया जा सकता है। अगर हम बात करें तो जो बैठक हुई है उसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था और सभी पार्टियों को बुलाया गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम जरूर इस बैठक में इन्होंने अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई थी। बाकी कांग्रेस सहित 4 पार्टियां जो है इस बैठक से दूर रही थी। इस पर जो है अगर हम देखें तो सीपीएम ने भी इसका विरोध किया था कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, इसकी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें तो जो धर्म गुरु है सैयद मौलाना अली नदवी, उन्होंने भी साफ तौर कहा था कि मध्य प्रदेश में अभी यूसीसी की ज़रूरत नहीं है और जो है इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। जिसके साथ ही अगर हम बात करें तो मोहम्मद हारून जो कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार संविधान का हवाला देकर डायरेक्ट प्रिंसिपल के माध्यम से यूसीसी ला रही है, जबकि इसी में जो है शराबबंदी और समान कार्य, समान वेतन जैसी व्यवस्थाएं उसे लागू नहीं कर रही है। हम इस जो है यूसीसी बिल को जो है समर्थन नहीं करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये बड़ा बयान जरूर उन्होंने दिया था और उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई थी कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। जिस तरह से हम देखें तो जो ये यूसीसी है चल रहा है, इसमें तमाम जो सभी धर्म वर्ग के लोगों से बातचीत की जा रही है। तो जो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो धर्मगुरु हो, फिलहाल इसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो है वो आपत्तियां दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें, सुझाव जो चल रहे हैं, कई सुझाव इसमें आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।